हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए दो टाइप की पार्टनरशिप होती है हमारे पास। यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी और दूसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो देखिए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन को करते हैं हम, क्योंकि अगर ये समझ लोगे तो ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पार्टनरशिप और एट विल, पार्टनरशिप एट विल का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपने एक पार्टनरशिप के अंदर एंटर किया, ठीक है, तो उस टाइम आप डिसाइड नहीं करते हो कि हमारी पार्टनरशिप कब तक चलेगी। आपने तो ये सोच के किया था कि लाइफ टाइम करेंगे या जब तक बहुत अच्छे से चल रहा है या प्रॉफिट जब तक होगा तब तक करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसी रुकावट आती है बिजनेस के अंदर, या आपका पार्टनर डिसऑनेस्ट निकलता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे आप तेरे साथ काम नहीं करना, तो उस वाले केसेस में क्या होती है, आप उस पार्टनरशिप को क्विट कर देते हो। तो मतलब जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप उस पार्टनरशिप में हो, और जब आपकी इच्छा नहीं है तो वो पार्टनरशिप आप क्विट कर देते हो। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट इसका क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो नाम से ही समझ में आ गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आपको कोई एक स्पेशल काम करना है, स्पेशल काम से यहाँ पे मतलब है कोई एक पर्टिकुलर काम करना है, फॉर एग्जांपल एक ब्रिज बनाना है, तब तक जब तक वो ब्रिज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप चलती रहेगी, और जैसे ही ब्रिज कंप्लीशन का काम पूरा होता है वो पार्टनरशिप अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो चलिए ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पढ़ते हैं कि अगर हमें बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो क्या हमें अपने पर्सनल असेट्स बेचने पड़ेंगे या नहीं बेचने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे कॉमन इसमें जो होता है वो होता है जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो जनरल पार्टनरशिप में ये होता है कि सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका आपको एक एग्जांपल देके अगर मैं बताऊं तो ये इसके कहने का ये मतलब है कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो सभी पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि वो उधार को चुकता किया जा सके। सेकंड जो है हमारा यहाँ पे वो लिमिटेड पार्टनरशिप। तो लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर देखिए इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसके अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, सारे पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट इसके अंदर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। बट एक पर्सन ऐसा होगा, एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। तो इतना ही इसके अंदर है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको करना नहीं है और इससे ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो ये आप फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड।